बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे हमारे ब्रेन की मिस्टीरियस साइड के बारे में। हमारी बॉडी में 8 सेंसरी सिस्टम होते हैं और इनके बारे में 5 के बारे में तो हमने अक्सर पढ़ा ही होता है, लेकिन आज हम मज़ीद 3 के बारे में जानेंगे और इनमें सबसे ज़्यादा जो मिस्टीरियस है यानी इंटरसेप्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। टैक्टाइल, ऑडिटरी, विजुअल, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, वेस्टिब्यूलर, प्रोप्रियोसेप्शन और इंटरसेप्शन। काइंडली वीडियो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने फैलोज़ के साथ लाइक करें और अपने फैलोज़ के साथ शेयर करना ना भूलें। जी, टैक्टाइल रिसेप्टर्स क्या होते हैं? टैक्टाइल रिसेप्टर्स दरअसल हमारी पूरी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं और ये ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं। ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं जब भी हम जिस भी ऑब्जेक्ट को हम टच करेंगे उसके बारे में सही प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। और ये टैक्टाइल रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सपीरियंस बनाने के लिए, किसी चीज़ को टच करने के लिए, किसी को प्रेशर या पेन बर्दाश्त करने के लिए, वाइब्रेशन के लिए, टेम्परेचर को देखने के लिए, टेम्परेचर को फील करने के लिए और किसी चीज़ का टेक्सचर देखने के लिए। एक पर्सन कितना अंडर रिस्पॉन्सिव या ओवर रिस्पॉन्सिव होने की वजह से हाइपर सेंसिटिव है और सेंसरी अवॉइडेंट है, ये इस टैक्टाइल रिसेप्टर्स के ज़रिए ही मालूम किया जा सकता है। ऑडिटरी रिसेप्टर्स दरअसल हमारे कान के अंदर वाली जगह पे लोकेटेड होते हैं और इनका काम आवाज़ की लाउडनेस, सॉफ्टनेस, हाई, नियर, फार, नॉइज़ेस, हर तरह की आवाज़ को रिकग्नाइज़ करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। इसकी मदद से हम आवाज़ की टोन, वॉल्यूम, पिच और आवाज़ का जो रिदम होता है उसको भी मेजर कर सकते हैं। विजुअल रिसेप्टर हमारी आँख में पाए जाते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जब भी हम कोई विजुअल स्टिमुलाई देखते हैं, विजुअली हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो हमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के हवाले से, उसका कॉन्ट्रास्ट, उसकी शेप, उसकी फॉर्म और उसकी मूवमेंट किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है, ये सारे का सारा हमें विजुअल रिसेप्टर से पता चलता है। हमारे विजुअल परसेप्टर्स जो हैं वो प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ अटैच होते हैं जो कि हमें किसी भी काम की तरफ तवज्जो देने में और हमारी जो डायरेक्शन और एक्शंस होते हैं और जो मूवमेंट्स होती हैं हमारे इर्द गिर्द, उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ज़बान की ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, उसी से पता चल गया होगा कि इसका ताल्लुक टेस्ट के साथ होता है। हम अपने टेस्ट रिसेप्टर्स जो है वो जो हमारी टंग में मौजूद होते हैं ऑल्फैक्टरी सेंसेस के साथ ये अटैच होते हैं, यानी स्मेल के रिसेप्टर्स के साथ ये अटैच होते हैं और इनकी मदद से हम जो स्वीट टेस्ट या सोर या बिटर या साल्टी और स्पाइसी फ्लेवर्स होते हैं वो सारे का सारा हम इस गस्टेटरी रिसेप्टर्स के ज़रिए फील कर सकते हैं। इस तरह एक पर्सन के अंदर जो गस्टेटरी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो भी डिफरेंट हो सकती है। उसमें एक पर्सन का रिस्पांस उसके इन रिसेप्टर्स के ऊपर अंडर रिस्पॉन्सर, सेंसरी सीकर या ओवर रिस्पॉन्डर, सेंसरी अवॉइडर भी हो सकता है। इसी तरह ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में ये हमारे नोज़ एरिया में पाए जाते हैं और ये हमारी स्मेल के मतलब होते हैं कि हम जो स्मेल के बारे में हम फ़र्क महसूस कर सकें और कहीं ना कहीं ये हमारी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ के साथ भी एसोसिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोई किसी फ्रेगरेंस के साथ हमारी फीलिंग्स एसोसिएट होंगी तो हमारी मेमोरीज़ की तरफ भी हमें एसोसिएट करना शुरू कर देंगे। जो लोग प्रोसेसिंग होती है इसके हवाले से वो ये होती है कि वो अंडर रिस्पॉन्सिव और ओवर रिस्पॉन्सिव ऑफ स्मेल महसूस कर सकते हैं। वेस्टिब्यूलर रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स दरअसल हमारे कान की इंटरनल साइड पे पाए जाते हैं और ये ऑडिटरी कोक्लिया वाली साइड पे पाए जाते हैं और ये 5 वेस्टिब्यूलर रिसेप्टर्स होते हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल में पाए जाते हैं और 2 रिसेप्टर ओटोलिथ रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनका ये प्रोसेस होता है कि ये हमारी बॉडी की बैलेंस और मूवमेंट यानी इक्विलिब्रियम करना होता है। इस सिस्टम की मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है और डायरेक्शन है वो कैसी है, उसकी स्पीड भी हम चेक कर सकते हैं इसके ज़रिए। यानी हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट जो हमारी तरफ आ रहा है वो किस डायरेक्शन, किस मूवमेंट और किस स्पीड के साथ आ रहा है। इसके अलावा वेस्टिब्यूलर सिस्टम का एक जो अहम काम होता है वो ये कि हमारी जितनी भी रैशनल मूवमेंट, लीनियर मोशन और टिल्ट ऑफ हेड जो होती हैं, यानी कि हेड को टर्न करना और हेड को इधर उधर मूव करना, उसका ताल्लुक भी वेस्टिब्यूलर रिसेप्टर्स के साथ होता है। प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे जॉइंट और मसल्स के अंदर लोकेटेड होते हैं और ये क्या करते हैं कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारी बॉडी कितने स्पेस में किस जगह पे खड़ी है
और ये हमें हमारी बॉडी के हवाले से ये हमें अवेयरनेस भी देते हैं बॉडी कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी। जैसे लिम्स का जो एक सिस्टम है, लिम्स या बॉडी के जो इंटरनल बोन स्ट्रक्चर है वो किस अंदाज से स्टेबल है, ये सारे का सारा प्रोप्रियोसेप्शनल रिसेप्टर्स का काम होता है। और ये हमारी बॉडी को स्मूथ मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है, यानी कि जो हार्ट के हवाले से होता है, उसके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा इंट्रोसेप्टिव रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स सबसे यूनिक और इन्हीं के बारे में कहा जाता है दीज आर द 8th सेंसरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इन रिसेप्टर्स का काम हमारी बॉडी की जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये सारे यहाँ पे मेंशन है, हार्ट, किडनी, ब्लैडर, स्किन, हार्मोन्स, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, बोन और इम्यून सेल्स, उन सब के सिग्नल्स को ये लेते हैं और इन्फॉर्मेशन पूरी इंटरनल बॉडी से लेकर कि हमारी इंटरनल बॉडी क्या महसूस कर रही है, वो फीलिंग्स, वो मैसेज लेकर वो ब्रेन की तरफ जाते हैं और ये हमारी इमोशनल स्टेट्स को भी रेगुलेट करते हैं, जिसमें हमारी प्राइमरी मोटिव्स जैसे कि अर्ज टू यूरिनेट, हंगर, टेम्परेचर, पेन, सैडनेस, जॉय, एंजाइटी, इन सब का एक्सपीरियंस इन्हीं के साथ होता है। और इंट्रोसेप्टिव सिस्टम हमें एक मुसलसल जो हमारी बॉडी के इंटरनल स्टेट्स होती हैं उसके हवाले से हमारे ब्रेन को भी थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस देता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्रेस द बेल आइकन so you would be able to get the amazing content on daily basis. Thank you very much.